लीड इंडिया टीवी न्यूज, सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। मैं अजीत दादा पवार और उनके सभी साथियों का स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री के नाते। मैं उसको भूकंप नहीं मानता हूं। अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। आज जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम मुंबई के राजभवन में हुआ, उसको किसी भी प्रकार की मान्यता एनसीपी की तरफ से नहीं है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने वाले शरद पवार के घर में आज फूट पड़ गई। 2024 से पहले एक बड़ा भूचाल आज फिर आ गया। यह भूचाल महाराष्ट्र की सियासत में आया है, जिसका असर जाहिर सी बात है देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे बिहार में भी कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल है कि क्या होने वाला है। महाराष्ट्र में चाचा पवार को उन्हीं के भतीजे ने ऐसा झटका दिया कि पार्टी के 23 विधायक ले उड़े। दावा यह है कि 40 विधायक उनके साथ है। चाचा और भतीजा में तू मैं वाली हालत आ गई है। अजित पवार कह रहे हैं कि असली एनसीपी वही है। शरद पवार कह रहे हैं जनता तय करेगी असली एनसीपी कौन है। खबर तो यह भी है कि विपक्ष की तरफ से सीनियर और जूनियर पवार कैंप के समर्थन के लिए खेमेबंदी शुरू हो गई है। बाकायदा लॉबिंग चल रही है। सवाल यह है कि क्या यह संकेत 2024 की लड़ाई से पहले विपक्ष के धड़ाम होने के हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो 24 में विपक्ष मोदी सरकार से मुकाबला कैसे करेगा भाई। क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में आज बहुत बड़ी बगावत हो गई। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को उन्हीं के भतीजे अजित पवार ने तोड़ दिया। अजित पवार आज शिंदे सरकार में शामिल हो गए और आज ही डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली। अकेले अजित पवार नहीं बल्कि करीब 30 विधायक, और अब तो दावा 40 के हैं। इतनी बड़ी तादाद में विधायक, 5 एनसीपी के सांसद भी अजित पवार के पाले में आ चुके हैं। खारों के दौरान शरद पवार के खासम खास प्रफुल्ल पटेल भी अजित पवार के साथ थे, सबसे आगे वाली लाइन में बैठे हुए थे। टाइम्स नाउ नव भारत को सूत्रों ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि प्रफुल्ल पटेल नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल होने वाले हैं, यानी मंत्री बनने वाले हैं। मतलब ये समझे कि कुछ भी अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से इसकी पटकथा लिखी जा रही थी। सब कुछ पहले से तय हो रखा था। कल तक मोदी सरकार को कोसने वाले अजित पवार ने आज प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और विपक्ष पर हमला बोलते हुए निशाना साधा और कहा कि देश के बारे में सोचने वाला विपक्ष में कोई नेता नहीं दिखाई देता। सुनिए जरा। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। के बाद बेंगलुरु में बैठक होने वाली है। शरद पवार ऐलान कर चुके थे, उनके घर में फूट पड़ गई और अजित पवार कह रहे हैं विपक्ष में देश के लिए सोचने वाला कोई नेता है नहीं। अब वो कैसे मुकाबला करेगा मोदी सरकार का, ये देखना होगा। अजित पवार और उनके साथियों के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद बीजेपी और शिंदे सरकार का कहना है कि मोदी जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अजित पवार के आने से ट्रिपल इंजन की सरकार और तेजी से विकास करेगी। वहीं विरोधी पार्टियां इसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं। सुनिए। मैं अजित दादा पवार और उनके सभी साथियों का स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री के नाते। और उन्होंने इस राज्य के विकास को साथ दिया है। विकास के ऊपर विश्वास रखने वाले अजित दादा पवार, इन्होंने देखा कि इस राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है और इसलिए अजित दादा की वजह से और ट्रिपल इंजन आई है, बुलेट ट्रेन के
तेजी से अभी विकास होगा। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता को इसका फायदा होगा, महाराष्ट्र को फायदा होगा। देखिए उन पे कुछ अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपना नया रास्ता अपनाया है और ये नया रास्ता उनको शिखर की तरफ पहुँचाएगा। शरद पवार जी को कहाँ पहुँचाएगा सर? मैं उन पे नहीं बात करूंगा। मुझे लगता है कि ये संजय राउत का ही चाल है, उसने ही शिवसेना तोड़ा है और उसने ही एनसीपी फोड़ा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस देश का भविष्य जो है तो मोदी जी ने जो संकल्प किया है, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व का सर्वोत्तम देश बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजीत दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। आज जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम मुंबई के राजभवन में हुआ, उसको किसी भी प्रकार की मान्यता एनसीपी की तरफ से नहीं है। जिन्होंने शपथ ली ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। दुर्भाग्यपूर्ण है। एनसीपी कांग्रेस एक गठबंधन के हिस्से हैं वर्तमान में, और कोई भी साथी टूट के जाते हैं तो हम लोग को उसका दुख जरूर है। नहीं होता तो अच्छा है। आगे का मतदाताओं को तय करना है कि एनसीपी जिस समूह को वो मानते हैं, शिवसेना जिस समूह को वो मानते हैं, वो कौन सा है असली, जिसको कहते हैं ना कि हम असली शिवसेना, हम असली एनसीपी। असली एनसीपी, असली शिवसेना वही होगी जिसको मतदाता अपने मत से नवाजेगा। शरद पवार की अब अहमियत जो है वो कम होती आप देख रहे हैं इस राजनीति में? वो कम तब होगी जब मतदाता उनको मत नहीं देगा। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते